कोई किसी के साथ जाने वाला ऐसा संसार में? अगर किसी की मृत्यु होने लगे तो कोई किसी के साथ मरता है क्या? नहीं मरता। प्राण सभी को प्यारे हैं। अब कथा में एक दिन यही बात चली कि संसार में अगर किसी का प्रेम सच्चा है तो परमात्मा का है, बाकी सब झूठा है। अब दो नव दंपत्ति जो यजमान बने थे, वे कथा के बाद में गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आपने जो बात कही है ना, अरे माता कहा बात करो, अरे मैया, ये बता रहे कि हम तो शिव जी महाराज में जल चढ़ा का है ना, वो बेल पत्थर लेके गए थे। नहीं, जो नहीं लेके गया कोई बात नहीं, वो बेल चढ़ाए थे। चलो एक बार जयकार लगाएंगे, बोले शिव रामचंद्र भगवान की। और एक भजन बोले जी के चरणों में हो जाए। तो जैसे वे नव दंपत्ति कथा में सुन रहे थे, गुरु जी ने कहा कि सच्चा प्रेम परमात्मा का है। कथा के बाद में गुरु जी से मिले, बोले गुरु जी आप ये बात ठीक नहीं कहते हो, मुझसे मेरी पत्नी इतना प्रेम करते हैं, वो कहते हैं कि तुम जहां भी जाओगे तो हम भी चलेंगे और तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। उसने कहा बेटा मान जाओ, हमें व्यासपीठ से कोई वैसी गलत बात नहीं कहते हैं और ना झूठी बातें कहते हैं। मेरे को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी ने कहा था लो बेटा मंत्र आजमा करके देख लेना अपनी पत्नी को भी। ये मंत्र तुम्हें देते हैं और जब तक तुम चाहो अपने प्राणों को, अपने सांसों को रोक करके रख सकते हो। अब शाम का समय था, गुरु जी से मंत्र लेकर के घर आया, दोनों रात्रि में सो गए। प्रातः काल उठे तो जो पत्नी थी वे उठ गई। और बेचारे पतिदेव नहीं उठे। सोचा कि कोई बात नहीं है, नींद आ रही होगी। अब सारा काम समाप्त करके और पतिदेव तो गुरु जी के मंत्र का जाप करके सांस रोके पड़े थे खाट पर। छोटा बच्चा घर में खेल रहा था। जब कितनी देर बाद पता लगा तो पतिदेव में कुछ भी नहीं है। प्रातःकाल सुबह सुबह दोनों, लड़के की मां भी और लड़के की बहू भी, दोनों दहाड़े मार करके रोने लगी। अब दोनों की आवाज सुन करके मोहल्ले पड़ोस की ओर माता बहन आगे करके तो चलो भी पता नहीं क्या बात हो गया। अब जब रोते रोते काफी उनको देर हो गई तो माता बोली कि बेटी अब तो भूखे पेट हुआ भी नहीं जाता है, इस बच्चे का तो ध्यान करो। चूल्हे पर दूध रखा था, उसमें चावल डाल दो। अब खीर बन करके अच्छी मावा तैयार हो गई, रबड़ी बन गई। अच्छे प्रकार तो मां ने पेट भर लिया, अच्छे प्रकार बहू ने खा ली और बच्चे को भी खिला दी। और फिर रोने के लिए बैठ गई तो दहाड़ से तो अच्छा रोती। कहते कि भूखे पेट तो रोया भी नहीं जाता, ऐसे कहते हैं ना, सब कहते हैं ना ऐसे। अब दोनों सास बहू रोने लगी। बैठ करके चारपाई के पास, तब उसने कहा उठ करके, खीर बनाई, आपो खाई, बच्चे को दिखलाए और दोनों रांडे रोने लगी। रोते शर्म नहीं आए, तुम्हें शर्म नहीं आती रोते रोते? अरे तुम तो कहती थी कि तुम जाओगे संसार को छोड़ करके तो मैं जीवित नहीं रह सकती, और तुम तो मेरे बाद कुछ भी नहीं कर पाई, केवल रोना रोना लग रहा है तुम्हें। और माता बहनों, कोई माने
या ना माने, समाज के संसार की रीति यही है। इसलिए कहते हैं सच्चा प्रेम है ईश्वर का, गर भाई अमल कर लो। अमल करने से सच्चा प्रेम है ईश्वर का, गर भाई अमल कर लो। सच्चा प्रेम है ईश्वर का, गर भाई अमल कर लो। प्रेम मतलब दुनिया का, प्रेम मतलब दुनिया का, चाहे कितना भी तुम कर लो। सच्चा प्रेम है ईश्वर का।